थैंक यू माता जी। 10.42 अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशतभ्यमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। जी माता जी। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टुभयाहिमदं कृतन्हम् एकांशेन स्थितो जगत। जी माता जी। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। लेट्स टेक द श्लोका ट्रांसलेशन फर्स्ट। अथवा बहुनेतेन अर्थात या बहुत इस प्रकार से, किम ज्ञातेन तवार्जुना क्या प्रयोजन जानने से तुम्हारा हे अर्जुन, विष्टभ्य मिदम कृत्स्नम मतलब धारण करके मैं इस संपूर्ण संपूर्ण एकांश शेन स्थित हो जगत मतलब एक अंश से स्थित हूं जगत जगत में। अथवा हे अर्जुन इस प्रकार बहुत जाने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है, क्या पर्पस है तुम्हारा, इतना सब जानना चाहते हो, क्या पर्पस है तुम्हारा, क्यों जानना चाहते हो, क्या आवश्यकता है इसकी। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। सो अब अभी तक तो क्या हुआ था कि भगवान ने बताया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इधर हूं, अपनी अलग अलग विभूतियां भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अब ये पूरा एक समावेश करके एक जिस्ट बताते हैं और अभी बोलते हैं कि आ, ये बोले कि क्या जरूरत है तुमको ये सब इतना जानने की। तो हमें लग सकता है कि अरे जब जरूरत थी ही नहीं तो फिर इतना समझाया ही, इतना क्यों कहा, जब अगर जरूरत नहीं थी तो फिर इतना बताने की बात क्या थी। एक्चुअली में जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ ऐश्वर्य से ही अट्रैक्ट होते हैं, हम किसी के ऑपुलेंस से, क्वालिटी से ही हम अट्रैक्ट होते हैं। जब तक हम कृष्ण की क्वालिटीज को, विभूतियों को नहीं जानेंगे तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर हम अपना जो पर्पस है इस ह्यूमन लाइफ का वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण से प्रेम कैसे करना है यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है। का संबंध कैसे बनाना है, प्रेम कैसे करना है, पहले आकर्षण, संबंध, फिर प्रेम। तो ये प्रेम बहुत दूर की बात है परंतु अल्टीमेट गोल वही है। ठीक है, प्रेम के बिना ही कि भक्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए अल्टीमेट गोल प्रेममयी सेवा है, प्रेम से की गई सेवा, और वही भक्ति कहलाती है। प्रेम से की गई सेवा को ही भक्ति कहते हैं। ये एक बार नहीं अनगिनत बार रिपीट होती है ये बातें, परंतु रिपीट होने के बहुत देर बाद में, बहुत बार रिपीट होने के बाद में हमें वो पहले हमारे दिमाग में रहती है, फिर हमारे दिमाग से हल्के हल्के बहुत धीमे धीमे हमारे दिल में उतरती है। जब दिल में उतरती है तब हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि हम कई बार कानों से सुनते हैं, हमारे दिमाग तक ही रहती है। तो प्रार्थना करना चाहिए कि हे हमारे दिमाग में जो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हमारे दिल तक भी आ पाए, क्योंकि दिल पे आएगा, दिल को छुएगा, तभी हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और जब हम निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम प्रेम की हल्का सा फ्लेवर टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। सो अब जब हम विभूतियों को जानेंगे तभी हमारा जो मन है ना वो फिक्स होएगा। वरना तो क्या, आज हम कर लेंगे, कल हमको कोई और चीज पसंद आ जाएगी, परसों में और कुछ पसंद आ जाएगा। तो जब हम विभूतियों को अच्छे से जानेंगे तभी हमारा मन फिक्स होता है, नहीं तो हमारा मन फिक्स नहीं होता है, मन तो बहुत तेज भागता है। और ये अर्जुन की भी यही प्रॉब्लम थी, तो हमारी तो है ही बड़ी प्रॉब्लम। अर्जुन ने भी कहा था कि मैं विंड को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, हवा को भी, वेग को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये उसने कृष्ण से पूछा था। और फिर कृष्ण ने क्या कहा था कि अभ्यास अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, एवरी डे प्रैक्टिस करो, हर हर वक्त प्रैक्टिस करो, अपने माइंड को ट्रेन करो कि अभी ऐसा, इसमें ये सब ट्रेनिंग है। जब अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तभी वो प्रोसेस हमें समझ में आता है। ठीक है। सो फिर अब फिर भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं कि
हमारे लिए जरूरी तो है, तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि क्या जरूरत है तुमको जाने की? भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान की जो क्वालिटीज है ना वो अनलिमिटेड है, और हमारे जो सेंसेस है जिनसे हम क्वालिटीज को ग्रास्प कर पाएंगे, आंखें, कान, जीवा, ये सब हमारी जो लिमिटेड कैपेसिटी है इसकी। तो लिमिटेड कैपेसिटी वाला जो है वो अनलिमिटेड को कैसे पहचान पाएगा? परंतु फिर भी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो थोड़ा थोड़ा भी सुनेंगे, जो थोड़ा थोड़ा भी पहचान पाएंगे, उससे हमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से फिर हमें प्रेम होगा और हम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, सो जितना भी हम समझ पा रहे हैं, जितना भी हम सुन पा रहे हैं, जितना भी हम समझ पा रहे हैं, वो जरूरी है। और भक्तों का तो एक्चुअली में जीवन का उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करते हुए, कृष्ण से हर चीज को डॉवटेल करते हुए, और फिर हमें कृष्ण कथा सुननी है और कृष्ण सेवा करनी है। ठीक है, सुनने और सेवा करने में ये कतई मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ करके सेवा करें, नहीं, सब में हम कृष्ण को देख के सेवा करें। इज इट ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ छोड़ के भक्ति नहीं होती है, पर सब में कृष्ण को देख के फिर हम भक्ति करें। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही हमारा इटर्नल ऑक्यूपेशन है, हमारा किसका? डिवोटीज का, भक्तों का। यही हमारा इटर्नल, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा ये कार्य, निरंतर कार्य हमारा यही है। ठीक है, सो अब भगवान पहले बताया कि मैं इसमें 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 हूं। अब भगवान सबका एक सारांश बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अब सब कुछ मिला करके वो कहते हैं कि अपने एक अंश मात्र से मैं सब जगह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आई आस्क अ क्वेश्चन। मैं अपने एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड में, मतलब सारे, एक ब्रह्मांड नहीं, सब जगह, और असंख्य ब्रह्मांड है ना, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। तो यहां पे वो अंश किसको सिग्निफाई कर रहा है? अंश से क्या मतलब है? यहाँ पे अंश किसको कहा जा रहा है? उनकी सोल, शक्तियां सुपर सोल। जितना है और हाँ, हर वर्ण में विद्यमान है। ठीक है। सो अंश, अंश मतलब पर्सन। जैसे हम भी तो अंश है, हम भी तो पर्सन है, हम भी तो अंश है। ऐसे ही अंश कहा जा रहा है पर्सन को। ये कौन से पर्सन की बात हो रही है? ये पुरुषावतार की बात हो रही है। कौन से पुरुषावतार? तीन पुरुषावतार। कौन से तीन पुरुषावतार? जो तीन विष्णु अवतार है। यूं तो असंख्य विष्णु है, परंतु तीन विष्णु अवतार की बात हो रही है। कौन से तीन विष्णु अवतार की बात हो रही है? गर्भोदक्ष। महाविष्णु, बिल्कुल सही, गर्भदक्षा विष्णु और क्षीरदक्षा विष्णु। क्षीरदक्षा विष्णु के रूप में हमारे अंदर है, गर्भदक्षा विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर में है, और महाविष्णु के रूप में कहाँ है? पूरी सृष्टि जो बन रही है उसकी, कि परमात्मा मतलब सोल के रूप में। सबकी आत्मा होती है ना, सब चीज की आत्मा होती है, सब चीज की आत्मा होती है। यहाँ पर हमें कुछ कुछ की आत्मा दिखाई पड़ती है। जो आध्यात्मिक जगत थे वहां पे तो सबकी आत्मा है, ये जो टेबल कुर्सी चेयर पेन, सबकी आत्मा, सबके अंदर की आत्मा होती है। यहाँ पे वो चिर अवस्था में है, वहां पर वो, वहां पे सब वो मोबाइल अवस्था में है। कहाँ पे? आध्यात्मिक वर्ल्ड में। सो इस तरीके से, नो क्वेश्चन, नो नो कंफ्यूजन। सो भगवान कह रहे हैं मैं अपने अंश मात्र से मैं सब जगह व्याप्त हूं। ठीक है, किस रूप में व्याप्त हूं? पुरुषावतार के रूप में व्याप्त हूं। कौन से पुरुषावतार? ये तीन पुरुषावतार की बात है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो रहा है, भौतिक जगत में सब कुछ मैनेज हो रहा है। किसके द्वारा मैनेज हो रहा है? ये तीन पुरुषावतार के रूप में मैनेज हो रहा है। ये लोग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और ये कौन है? ये मेरे एक अंश मात्र हैं। तो सोचो कितनी विभूतियां हैं कि ये जो पूरा मैनेज हो रहा है ये तो तीन पुरुषावतार ही मैनेज कर रहे हैं। और ये तीन पुरुषावतार भगवान कह रहे हैं मेरे अंश मात्र हैं, बिल्कुल अंश मात्र है। तो जैसे हम लोग का क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल से, हमने पहले भी करा था एग्जांपल, हम समझे कि कई बार क्या होता है कि हमारा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होता है कुछ काम करवाने के लिए। कई बार क्या होता है हम अपनी ड्यूटीज डेलीगेट कर देते हैं कि तुम कर लेना। कई बार क्या होता है हम फोन कॉल से वो काम कर, फोन से कर लेते हैं कि वो काम कर देना। कई बार क्या होता है कि हमारा विजिटिंग कार्ड चल जाता है। कई बार क्या होता है कोई दूसरे लोग हमारा नाम लेके काम करवा लेते हैं। तो हर जगह पे नाम की एनर्जी है, उससे ये काम हो रहा है। अब कई बार क्या होता है, हम
चीजों पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। हम जो चाहे वो दूसरा जो हमने जिसको काम डेलीगेट करा वो उसको परफेक्टली ना कर पाए, तो हमारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर भी हो जाती है। और हमें कई बार नहीं भी पता चल पा रहा है कि अगले को जिसको हमने काम दिया था वो कर रहा है कि वो चीटिंग कर रहा है, हमें नहीं पता चल पाता कई बारी। परंतु भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जितनी एनर्जीज हैं वो परफेक्शन में काम कर रही है, परफेक्शन में काम कर रही है। और भगवान उसको सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और भगवान उनको वो बेनिडिक्शन भी दे रहे हैं, वो वरदान भी दे रहे हैं कि वो आगे और दूसरों को दे सके, ठीक है। और भगवान को सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हर एक अणु, हर एक एटम के अंदर है अपनी एनर्जी के द्वारा भगवान। और उनको सब पता है, और पिछला भी पता है, अभी का भी पता है, और बाद का भी पता है, ठीक है। सब पता है क्योंकि सबके अंदर, हमारे अंदर भगवान है, ब्रह्मांड के अंदर भगवान है, ये सृष्टि के अंदर भगवान है। भगवान ने ही बनाया है, भगवान से ही है, भगवान अंदर भी है, भगवान कंट्रोल भी करे। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल पाता है। और फिर इस सब के बावजूद फिर कैसे हम काम कर पाते हैं? क्योंकि भगवान हमसे वो फ्री विल, जो फ्री विल होती है वो नहीं छीनते, कभी भी नहीं छीनते। तो इसलिए यू भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु एक और एलिमेंट है कि भगवान हमें एक वो छोटा सी आजादी भी देते हैं, फ्री विल को कहते हैं, जिसे हम अपनी चॉइसेस बना सकते हैं, चॉइसेस ले सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि इस वक्त हम अपने नींद को तो छोड़ करके यहाँ पे बैठे, ये हमारी चॉइस है। इस चॉइस के लिए भगवान नहीं बोलते, जिद नहीं करते कि तुम करो तुम करो, नहीं, सब कुछ है। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि मैं तुमको सब बताता हूं, परंतु अंत में ये नहीं कहा था कि तुम ये करो। फिर ये कहा था कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो, जबरदस्ती नहीं करी थी। सब कुछ बताने के बाद भी, 700 श्लोक के बाद भी, ये जबरदस्ती नहीं करी थी कि तुम ये करो। ये कहा था ये सब है, अब तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो करो, ठीक है। इसी तरीके से फादर भी सब कुछ बताता है और फिर यही छोड़ता है कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। साथ रहना है, अलग रहना है, कैसे भी जैसे करना है वो तुम वैसे करो, ठीक है। सो इस तरीके से भगवान सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपने एनर्जीज के द्वारा, ठीक है। अब भगवान में ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि भगवान बिगर देन द बिगेस्ट भी हो सकते हैं और स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं। ब्रह्मा भी और चींटी के अंदर भी भगवान, अणु परमाणु के अंदर, सबके अंदर भगवान होते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे भगवान कह रहे तुम अब इतना मत समझने की कोशिश करो, इतना मत समझने की कोशिश करो, इतना मत कंफ्यूज हो तुम। बस तुम ये जान लो कि सब कुछ कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण है तो सब कुछ है। कृष्ण नहीं है, मतलब चित्त के रूप में, चेतना के रूप में अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो नंबर वन, इससे हम, जैसे हमें अगर किसी से प्रेम होता है तो उसके अंदर के चित्त से प्रेम होता है ना। जो जो सोल है, जो आत्मा है, उससे प्रेम होता है। देखो शरीर से तो होता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे बहुत ही प्रियजन भी, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो कोई चीज है जो नहीं है, जिससे हमें प्रेम था और अब वो नहीं है। अब वो शरीर तो वही है ना, फिर भी तो हम उसको क्रिमेशन ग्राउंड में ले जाते हैं ना। 3-4 दिन से ज्यादा तो कोई भी नहीं रखता है ना। तो इसलिए शरीर से प्रेम नहीं होता है। शरीर के अंदर जो चित्त है, जो कृष्ण है, उन्हीं से ही प्रेम है। पर हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसको हमें बहुत टाइम लगता है। शरीर तो वही रहता है, इवन हम जब से, और भगवान कहते हैं अंत में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। कोई कुछ ना हमारा टाइटल रहता है कि बॉस है, सीईओ है, कुछ नहीं रहता है। ना हमारा टाइटल रहता है, ना हमारा कोई बैंक बैलेंस रहता है, ना हमारी कोई विभूतियां बचती हैं, ना कोई कुछ नहीं, टैलेंट ऑफरेंस कुछ नहीं बचता है। हमारा नाम भी हमसे छीन लिया जाता है। किस नाम की हम बात करते हैं, हमारा नाम भी हमसे छीन लिया जाता है। मरने के तुरंत बाद वो नाम भी चला जाता है और कहा जाता है बॉडी। मतलब ये एक जाति, एक प्रजाति की बात नहीं है, सब जगह की बात है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, कहीं पर भी हम देख लेते हैं। मरने के बाद कहा जाता है कि टेक दिस बॉडी, दिस बॉडी, ये बॉडी की बात हो जाती है, ठीक है। तो मतलब तब बात तो तभी से यही हो रही कि दो चीजें थी, बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, पर हम समझ नहीं पाते। मरने के बाद हम यही बोलते हैं ना कि टेक दिस बॉडी, और वी विल टेक दिस बॉडी फॉर टू द क्रिमेशन ग्राउंड, यही तो बोलते हैं। तो हमारा नाम तक भी छिड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं अंत में मैं काल के रूप में सब कुछ तुमसे छीन लेता हूं। तो हम फिर किस बात का प्राइड करते हैं कि हम में ये कला बहुत अच्छी है, ये तो हम, ये कृष्ण की विभूति है। तो हम एक बोरो करी हुई चीज के लिए इतना अभिमान क्यों करते हैं?
तो हमें इस तरीके से अभिमान नहीं करना है, क्योंकि एक तो हमें अभिमान आता है जब हम सोचते हैं ये हमारी टैलेंट है, तो एक तो हमें अभिमान आता है, और दूसरा क्या आता है, हमें उसको खो देने का डर होता है। यदि तो हमें बल है, रूप है, गुण है, कुछ भी है, तो पहली बात तो हमें अभिमान आ गया, और कल को पता नहीं ना, अब जैसे हमारी जो बॉडी 25 ईयर्स में थी 40 में नहीं है, जो 40 में है वो 55 में नहीं होगी, और वो 75 85 में नहीं होगी, तो खोने का भी डर रहता है। हाँ, ये प्रोसेस बॉडी चेंजेस के थ्रू जाती है, तो जो है उसको खोने का भी डर रहता है। तो ना उसका अभिमान करना है, ना उसको डर करना है, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। तो करना क्या है कि हमें किसी भी अपने टैलेंट का प्राउड या अभिमान नहीं करना है, परंतु जो भी चीज है उसको अच्छे से यूज करना। अब ये भी नहीं कि अब क्या करना, हमारी तो है ही नहीं, तो उसको इसको इस पे वर्क भी क्यों करना। तो ठीक है, भगवान ने दिया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम अच्छा गा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, अब ठीक है, भगवान ने दिया। ऐसे उसको अनदेखा भी नहीं करना है, ठीक है, और दूसरा उस पर प्राइड भी नहीं करना है। तो क्या करें, मतलब इग्नोर भी मत करो और उस पर अभिमान भी मत करो। तो अब क्या करें, अब ये करो कि उसको समझो, उसको समझो, रियलाइज करो, और उसको यूज करो कृष्ण के लिए, ठीक है। अपने टैलेंट को, अपने ऑपरेंस को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने सब चीजों को समझो, और उस पे स्वामित्व मत जमाओ, अभिमान ना करो। जब अभिमान ना होगा तो डर भी नहीं होगा। उसको समझो और उसको यूज करो कृष्ण के लिए, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उससे जब कृष्ण खुश होंगे, तो वो हम उनकी खुश जो हम फिर हमें जो मिलेगा वो प्रसाद रूपी मिलेगा, उसको पाके हम भी खुश होंगे, हम भी तृप्त होंगे। तो इज इट ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। तो नंबर सेकंड एक रियलाइजेशन और है इसी उसमें, कि हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं एक्चुअली वो कृष्ण की मर्जी से या कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहे हैं। हम बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, शांति से सुन पा रहे हैं, इच्छा हमारी भटक नहीं रही है, मन भटक नहीं रहा है, अगर इतना से भी हम सुन पा रहे हैं ना, तो ये कृष्ण की कृपा है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, हमें तो सब में बहुत मजा आता है सुनने कृष्ण की जहां बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये कृष्ण की कृपा हो रही है, इसलिए हमारे को सुनने में भी आसक्ति आ रही है। ये कृष्ण की कृपा हो रही है, तो हम यहाँ बैठ के भी इस चीज में रस ले पा रहे हैं, ठीक है। सो नंबर वन ये है कि हम जो भी कर पा रहे हैं, जैसे भी हम अगर अपने हम एक की चार फैक्ट्री बना पा रहे हैं, हम दूसरों का बहुत भला कर पा रहे हैं, हम कुछ भी कर पा रहे हैं ना, हम कर्ता बन पा रहे हैं, तो ये कृष्ण की कृपा है, तो हम कर पा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम जितना कर पा सकते हैं ना, इसकी कोई सीमा भी नहीं है, और ये भी कृष्ण की ही कृपा होती है। देखो एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे यमराज जो है वो भी जीवात्मा ही है, पर कितनी उसमें क्षमता है, जब वो आते हैं लेने के लिए तो रोक नहीं पाता, कोई भी रुक नहीं पाता, चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, वो नहीं रुक पाता है। और यमराज के पास सारा लेखा जोखा होता है, ही नोज एवरीथिंग। ऐसे ही ब्रह्मा, ब्रह्मा इज ऑल्सो, वो भी जीव हैं, परंतु क्या देखो, श्रेष्ठ मतलब जीवात्मा, वो हमारे भौतिक जगत में कैसे जीवों का निर्माण करते हैं, ठीक है, बॉडी का निर्माण वो करते हैं, फिर उसमें जीव भगवान देते हैं, ठीक है, भगवान खुद अपने रूप में आते हैं। इज इट ओके, मैं कुछ कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना अभी? ओके, आफ्टर दैट, तो कृष्ण की कृपा जब होती है तो कोई किसी भी लेवल पे कोई भी काम कर सकता है, कोई सीमा नहीं है उसकी, ठीक है। और जो भी हम कर रहे हैं वो भी कृष्ण की ही कृपा है, दोनों चीजें अलग है, परंतु दोनों चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, हमें बस प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, चीजें मांगे, हम प्रार्थना करके चीजें मांगे कि लॉटरी लग जाए हमारी, ऐसे हो जाए, 2 के 5 घर हो जाएं, गाड़ी मिल जाए, खूब आराम, खूब ऐश्वर्य मिले, तो ये हम मांगते हैं कृष्ण से? नहीं। नहीं, देंगे नहीं कृष्ण? उनकी भक्ति मांगते हैं, हाँ, देंगे। देंगे। तो देने से प्रॉब्लम क्या है, मजे तो आ रहे हैं ना, अगर हम मांगना अगर हमें कृष्ण से ही है, चलो मान से ही मांगना है तो हम कृष्ण से मांगेंगे ना। अब हमारी मर्जी, जो हमें चाहिए होगा वही हम मांगेंगे ना। हमें चाहिए 5 गाड़ियां चाहिए, हमें हर घर, हमें हर शहर में घर चाहिए, चाहिए हमें बहुत, हमको माया से हमको बहुत हमारे को बहुत रिच होना है, चाहिए हमको बहुत नाम है, चाहिए हमको, तो नहीं मांगे क्या? और मांगेंगे तो क्या वो देंगे नहीं क्या? चाहिए हम। मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, बिकॉज जो चीज हमारे पास है उसको कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें वो लाके देते हैं। ठीक है, सो है ना, बिल्कुल ठीक है माता जी। तो एक्चुअली में
कलयुग में हम सोचते हैं भाग्यशाली वो है जिसके पास 4 गाड़ी आगे 5 पीछे और बहुत ऑपुलेंस है और बहुत रिच है। जो जितना रिच है वो इतना भाग्यशाली है, हम ये सोचते हैं। परंतु ये नहीं है, ये नहीं है। एक्चुअली में जो जितना रिच है वो अपने उस रिचनेस को संभालने में ही लगा हुआ है। बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, ऐसे नहीं है कि आसानी से चीजें नहीं मेंटेन होती है, आने के बाद मेंटेन भी बहुत करना पड़ता है। परंतु फॉर्चुनेट वो है जो ये नहीं कि सब कुछ त्याग करके भक्ति कर रहा है, नहीं, वो नहीं कहा जा रहा है। फिर वही कहा जा रहा है युक्त वैराग्य। मतलब हमारे पास है, चाहे टैलेंट है, चाहे फॉर्च्यून है, चाहे प्रोस्पेरिटी, चाहे कुछ भी है हमारे पास है, उसको समझो, उसको अपना न मान के उसको यूज कैसे करना है ये सोचो। ठीक है, यूज बड़ा घर जरूरी, बिल्कुल भगवान ने मना ही नहीं करा कि हमें बड़ा घर नहीं रखना है, झोपड़ी में रहना, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप रखो, पर घर के अंदर एक सुंदर सा मंदिर तो बना सकते हैं, अपने घर में कीर्तन तो कर सकते हैं, प्रसाद तो वितरण कर सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। ये छोटे छोटे काम है। गाड़ी है, जरूर एक नहीं 5 गाड़ियां रखो, ठीक है रखो, पर गाड़ी से हम मंदिर तो जा सकते हैं, दूर के मंदिर तो जा सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं कि मंदिर के लिए ऑफर कर सकते हैं, ये छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स हम कुछ भी और करें, पर ये भी कर सकते हैं। सो ये होता है। तो गृहस्थ और गृह मेदी में यही डिफरेंस होता है। गृहस्थ आश्रम में होता है। गृहस्थ कौन होता है? वो होता है जिसका कि सेंटर वो कृष्ण को बना के रखता है, नंबर 1, सब कुछ करता है कृष्ण को सेंटर बना के रखता है। गृह मेदी क्या होता है? वो गृह मेदी कौन होता है? वो सब कुछ अपने भोग के लिए रखता है, देवी देवताओं की भी वर्शिप करेगा, वो भी करेगा अपने भोग के लिए। माता रानी ऐसे करना, माता रानी रूपम दे, जन्म दे, यशम यश देना, ये विद्या देना, धन देना, दान देना, लज्जा देना, यही तो हम करते हैं। और क्या करते हैं? फिर जय जगदीश हरे, ये जगदीश हरे में भी हम यही करते हैं, ठीक है ना। जो भी अगर हम लाइन हमको याद होती है हम अपने लिए ही मांगते रहते हैं, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा डीपर लेवल में हमको समझना है। तो हमें क्या प्रे करना है? प्रे करना है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसका ये मतलब है कि ओ कृष्ण, ओ राधा रानी, हरे राधा रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए, ठीक है। सो हर तरीके से हमें अपनी सेवा करूं। बहुत धन है, धन से भी सेवा करते हैं, ये नहीं कि पूरा धन डोनेट कर दे, उससे मतलब नहीं है। देखो धन में से कुछ हिस्सा हम मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, कुछ हिस्सा की हम प्रसाद दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सो इसको हमको वाइजली समझना है चीजों को। इज इट ओके? So this is the understanding from today's shloka, and just one or two lines I'll just read. भगवान ने फर्स्ट तात्पर्य में कहा है कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं, क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। कृष्ण है हर जगह, कृष्ण है परमात्मा के रूप में। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तक इस मान है, क्योंकि भगवान उसमें प्रविष्ट होकर उनका पालन कर रहे हैं। चींटी में भी कृष्ण हैं और ब्रह्मा में भी कृष्ण हैं। इज इट ओके? तो जब वो कृष्ण नहीं है तो फिर वो बॉडी बन जाती है, ठीक है। सो ये है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो बड़े बड़े जो वैष्णव हैं, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? शिव जी। महाविष्णु। सुपर ऑसम, 100 on 100, वेरी नाइस, सो हैप्पी। तो सबसे बड़े वैष्णव है तो शिव भी और ब्रह्मा भी वो क्या कर रहे हैं? वो अपना अपना काम कर रहे हैं, परंतु वो भक्ति किसकी कर रहे हैं? वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। यथा शंभु, वैष्णव यथा शंभु को, मतलब शिव जो है वो सबसे बड़े वैष्णव, वो भी किसको मेडिटेट कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, परंतु मेडिटेट किसको करके, किस पे करें? शिव के लिए वो मेडिटेट, मतलब कृष्ण के लिए वो मेडिटेट करें, ठीक है। ओके, पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं, ठीक है। ओवर द टाइम वो फिर हिपोक्रिट्स हो जाते हैं, चीटिंग करने लग जाते हैं। जो क्या करते हैं? जो कृष्ण को शिव या ब्रह्मा से भी कंपेयर करते हैं। अब इस सबसे बड़े तो हो गए ना शिव और ब्रह्मा, उनसे भी अगर कोई कंपेयर कर रहा है तो वो भी आगे चलकर वो पाखंडी, मतलब हिपोक्रिट्स हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करनी है? अनन्य भक्ति करनी है, ठीक है। चीजों को समझ करके दूसरों, जो जो देवी देवता है उनको क्या करना है हमने?
रिस्पेक्ट करना है, नो डिसरिस्पेक्ट, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, उनकी पूजा कर सकते हैं, परंतु कृष्ण की भक्ति होती है, ठीक है, प्रेममय भक्ति कृष्ण की होती है, बाकी सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा कर सकते हैं। पूजा हम किसी कर सकते हैं, टीचर की करते हैं, हम पेरेंट्स की कर सकते हैं, कोई मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस के भी मंदिर बन जाते हैं, तो रिस्पेक्ट करो, वो सब इट्स ओके, परंतु भजन सिर्फ कृष्ण का होता है, भक्ति सिर्फ कृष्ण की होती है। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं शक्ति के अंश का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ जाता है, ठीक है, और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है, ठीक है। और अब आगे इसमें क्या है, इस अध्याय के श्लोक 9 to 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत दिया। ये किसकी बात हो रही है, ये जो हमने चतुर्श्लोकी गीता पढ़ी थी, कि गीता में 4 श्लोकों में पूरी गीता का भाव आता है। एक श्लोक में क्या आता है, एक श्लोक अगर हम बोलेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे को समर्पित हो जाओ, वो एक भाव है, बाकी सब तुम छोड़ दो, सब परपंच तुम छोड़ दो, जस्ट सरेंडर अनटू मी, तो मुझे समर्पित हो जाओ, वो एक श्लोकों का एक भाव है। और फिर अगर 4 में करना है तो वो चतुर्श्लोकी गीता के अंदर में वो भाव आता है, और फिर वो पूरे वो द सेम थिंग स्प्रेड्स ऑल ओवर 700 श्लोकास, ठीक है। तो प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा ही, मतलब ये ब्रह्मांड को प्रकाशित कौन कर रहा है, सूर्य, और सूर्य अपनी शक्ति कहां से ले रहे हैं, कृष्ण से, दैट इज द पावर। और इस पे भी भगवान क्या कह रहे हैं, ये सब तो मेरा अंश मात्र है, तो इसलिए तुम सब इतना मत समझो, बस तुम इतना समझो कि सब में मैं हूं और मुझसे सब हैं, ठीक है, दैट मीन्स। सो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण, धन्यवाद एवरीवन। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी कैन मूव फर्दर।